जय हिंद बच्चों, मैं आपको क्लास 7th के मैथ एक्सरसाइज पहले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 का है, जिसको आप लोग देख लीजिए। आज पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, उसके बाद आप देखिए। इसमें दिया है गुणन के नियम। गुणन के नियम, गुणन के नियम, गुणन के नियम। आप इसको देख लीजिए। क्या है कि इसमें जैसे पहला है आपका, पहला, ठीक है। मान लीजिए आपका प्लस है, प्लस कोई चीज़ प्लस में दिया है, कोई संख्या प्लस में है, और इसका हम गुणा करते हैं आपका माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। तो जब प्लस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। प्लस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। इसी तरह दूसरा है आपका प्लस का गुणा हम प्लस के साथ करते हैं तो इसका क्या होगा? प्लस। इसका हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह अब तीसरा देख लीजिए। मान लीजिए आपका पहली कोई संख्या माइनस में दी हुई है और इसका गुणा करना आपको प्लस के साथ, ठीक है। तो इसका क्या होगा? माइनस गुणे प्लस। इसका मतलब आपका यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो भी माइनस, और माइनस के गुणा प्लस में करोगे तब भी आपका माइनस होगा। इसमें एक और आपका है, देख लीजिए क्या है कि माइनस का गुणा जब भी आप माइनस के साथ करोगे, माइनस गुणे माइनस, तो इसका क्या होगा? आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। यही आपके 4 नियम हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके गुणन के नियम हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते रहिए। आगे दिया है आपका संख्या रेखा द्वारा दो पूर्णांकों का गुणनफल। संख्या रेखा द्वारा, संख्या रेखा द्वारा दो पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, संख्या रेखा द्वारा दो पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहले आप संख्या रेखा जानते हैं बनाना, कैसे बनाते हैं। एक सीधी लाइन आपकी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 हो जाता है, ठीक है। इधर इसके प्लस होता है, इधर क्या होता है? प्लस। जैसे इधर हो गया प्लस, ऐसे ऐसे, ठीक है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, और इस शून्य के इधर क्या होगा? निगेटिव होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। इसमें मान लो आपको कोई संख्या दिया है, क्या दिया है कि उदाहरण पे आपका जैसे -2 और इसका गुणा करना आपको 2 के साथ। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका एक दिया है पहला, तो -2 गुणा करना है 2 के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -2 दिया है, ये कितनी बार करना है? 2 से करना है, 2 बार करना है ना। -2, इसका मतलब क्या होगा कि आपका -2 और इसका गुणा करना है आपका किसके साथ? 2 बार करना है, तो इसका मतलब गुणा करना आपको -2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अभी गुणन के नियम में बताए हैं, -2 गुणे -2 क्या होगा? प्लस में होगा। प्लस क्या? 2 दूना 4, तो इसका मतलब +4 ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या करना, -2 मतलब 1, 2, यहाँ जाना है। यही आपका क्या है? -2 आपका यही तो है। यही आपका क्या है? -2, ठीक है। ये आपका क्या है? -2, और इसी को 2 बार करना है तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका एक्सरसाइज नंबर, आपका अगला एक्सरसाइज है। अभी कुछ चीज़ें और देख लो पहले।
यह आपका संख्या रेखा द्वारा दो पूर्णांकों का गुणनफल था, ठीक है। आगे आपका दिया शून्य से गुणन, शून्य से गुणन, शून्य से गुणन, शून्य से गुणन। इसके नियम आप देख लीजिए क्या है कि शून्य से गुणन का मतलब कि शून्य से गुणा करना। अगर आप किसी संख्या का, मान लो किसी भी संख्या का, क्या मान लो वो संख्या आपका 2 है, ठीक है, 2 का अगर हम गुणा कर रहे हैं आपका शून्य के साथ, 0 के साथ, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर हम शून्य के साथ गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। और ये तो आपका पहला मान लो हो गया। दूसरा देख लो, अगर आप शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करते हैं तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। समझ में आया? चाहे ये संख्या आपका प्लस में दिया हो चाहे ये माइनस में दिया हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। ये आपका शून्य से गुणन का नियम था। आप एक्सरसाइज नंबर अपना, अब इसके आगे कुछ दिया नहीं है, आप एक्सरसाइज अपना देखिए। एक्सरसाइज नंबर क्या है कि प्रश्नावली, पहले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 का खा, इसमें दिया है आपका कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ऐसे इसमें दिया है, जैसे पहला है निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें से देखो आपका पहला दिया है, पहले का पहला दिया है आपका -5, इसको गुणा करना है आपको 4 के साथ, ठीक है। -5 का गुणा करना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी बताएं, माइनस का गुणा करते हैं किसी भी प्लस के साथ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस आता है, तो 5 और 20 माइनस क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपका इसी का दूसरा दिया है, दूसरा क्या है कि -50 गुणे 200, ठीक है, -50 गुणे 200 दिया है। तो ठीक है, इसको करना आपको कैसे करोगे, माइनस का गुणा कर रहे हो प्लस के साथ तो माइनस होगा, माइनस पहले ही लगा दो यहाँ पे, ठीक है। 5 दूना 10, तो इसका मतलब क्या आएगा, आगे आपका 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये आपका होगा। इसी में आपका तीसरा दिया है, बहुत ईजी आप लोग कर सकते हो। तीसरा क्या दिया है कि -40 गुणे -30, -40 गुणे -30 ये दिया आपका। अभी आपको गुणन के नियम में बताए हैं कि माइनस का गुणा जब भी आप माइनस के साथ करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो माइनस गुणे माइनस, इसका मतलब प्लस हो गया, यहाँ पे कुछ चिन्ह लगाने नहीं, प्लस है, तो इसका मतलब क्या करना, 4 3 12, मतलब क्या आएगा इसका 12, 2 जीरो है, 2 जीरो आपको लगा देना, प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस 1200। और एक और दिया है इसी का, आप लोग ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन कर डालना, किताब में आपके 3-4 ही दिया है, आप लोग अपने से कर लेना, ठीक है। जैसे एक दिया है 700 गुणे क्या दिया है, -80 है ना, इसको कैसे करोगे, 7 8 56, माइनस है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, है ना। तो क्या होगा, ये आपका आ गया आंसर। अब इसी तरीके से दिया आपका दूसरा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सब ऐसे ही गुणा करने वाला है, जो कि गुणन के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। दूसरा भी ऐसे है, क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए
इसमें आपका जैसे पहला दिया है, पहला क्या है कि -45 गुणे 50 गुणे -10, यही आपका दिया है। देख लो कैसे करना, बहुत आसान है। -45 आप ऐसे लिख लो, गुणे -10 इधर कर लो, ठीक है, गुणे 50। समान चिन्ह के हैं, एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो आपको अभी बताएं क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब 45 गुणे 10 करोगे तो क्या होगा, इसका 45 दाम में 450, है ना। और फिर इसका गुणा करना आपको 50 के साथ, है ना। फिर इसका गुणा किसके साथ करना है, 50 के साथ। तो आप 50 के साथ इसका गुणा कर लीजिए, कैसे होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 = 22। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका दूसरे में 4 दिया है, पहला बता दिए हैं, और देख लो, एक और देख लो, ये पहला था। जैसे आपका दिया है दूसरा थोड़ा बड़ा है, देख लो। दूसरा दिया आपका -16 गुणे 0 और गुणे -15 है, गुणे -30। ये आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान भी है, इसमें आपको थोड़ा सा ही देखना है। जैसे क्या करना है देख लो, बहुत आसान है। आप चाहो तो 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। कैसे, आपको बताए हैं गुणन के नियम में, मतलब शून्य के जब गुणन के नियम में क्या, कि किसी भी संख्या का, क्या बताए हैं कि किसी भी संख्या का शून्य के साथ गुणा करने पर परिणाम शून्य होता है। तो देखो ये आपका ये भी आपका -16 एक संख्या है, -15 एक संख्या है, -30 भी एक संख्या है, लेकिन 0 के साथ जब इसका हम गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। इसलिए आपका ये रिजल्ट, इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब तो कर ले जाओगे आप लोग, है ना। अब दूसरे का कर ले जाओगे, 2 बता दिए हैं, 2 और है, कर लेना आप लोग, दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी है। अब तीसरा आप लोग देख लीजिए क्या है, तीसरे में क्या कह रहा है कि तीसरा है कि यदि निम्नलिखित पूर्णांकों का गुणा किया जाए, यदि निम्नलिखित पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो कौन सा चिन्ह गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। आपको वही चिन्ह बताना है कि कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा, माइनस होगा या क्या होगा, आपको करके बताना है। इसमें आपको पहला दिया है, तीसरे का पहला सवाल, तीसरे का कौन सा पहला सवाल क्या है तीसरे का पहले में, कि ऋणात्मक 8, ऐसे आपको पहले लिख लो, क्या दिया है, ऋणात्मक 8 और पूर्णांक तथा धनात्मक 1 पूर्णांक, तथा धनात्मक 1 पूर्णांक, धनात्मक 1 पूर्णांक, है ना, यही आपका दिया है। तो पहले हिंदी आप लिख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे इसके चिन्ह लगा लीजिए। क्या कह रहा कि -8 पूर्णांक, -8 पूर्णांक का मतलब कि माइनस में 8, है ना, गुणा कर देना आपको। फिर कह रहा है कि तथा धनात्मक 1 पूर्णांक, मतलब इसका क्या है कि +1, +1 के साथ गुणा करना है। तो 8 -8 +1, अभी आपको बताया है कि माइनस का गुणा जब भी प्लस के साथ करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, माइनस आता है। तो 8 कम 8, इसका मतलब -8 आ गया, है ना, -8 इसका आ रहा। तो आपको बताना क्या है इसमें कि कौन सा पूछ रहा है कि यदि निम्नलिखित पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो कौन सा चिन्ह, अगर गुणा किया जाए तो कौन सा चिन्ह आपको क्या करना कि गुणनफल के रूप में प्राप्त हो। तो आपको यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह प्राप्त हुआ,
प्लस की माइनस, माइनस हुआ है ना, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख लोगे, क्या उत्तर में क्या लिखोगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक ऐसे लिख लेना, ऋणात्मक चिन्ह इसका आया है ना, तो उत्तर में ऋणात्मक है ना, ऐसे आपको निकाल लेना है। जैसे इसी में आपका एक और दिया है, कौन सा, दूसरा देख लेते हैं, बहुत ही जैसे आपका दूसरा दिया बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, उसको भी आप लोग कर सकते हो, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे ऋणात्मक 21 बोला, अब लिख नहीं रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ठीक है। ऋणात्मक 21 का मतलब कि निगेटिव में है, माइनस में है, 21 दिया है, तथा क्या दिया है, धनात्मक 3 पूर्णांक। धनात्मक 3 पूर्णांक का मतलब कि इसका +3 के साथ गुणा करना है, ठीक है। माइनस प्लस फिर आपका माइनस ही होगा, फिर आपका यहाँ पे माइनस आ गया, 21 दिया कितना होगा, 21 दिया 63, -63 आया है, तो इसका मतलब आप फिर इसका उत्तर में क्या लिखोगे, ऋणात्मक। उत्तर आपका यही है, इसमें सिर्फ चिन्ह ही पूछ रहा है, आप चाहो तो वैसे भी चिन्ह बता सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चिन्ह ही बताना, आपको गुणनफल भी इससे पता चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 का खा है, ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है कि तुलना करके बताइए कि कौन सा कथन बड़ा है। तुलना करके आपको बताना है कि कौन सा कथन बड़ा है, तुलना, तुलना चौथा है, तुलना करके बताइए कि कौन सा कथन बड़ा है। ये आपका चौथा है, तुलना करके बताइए कि कौन सा कथन बड़ा है आपका, है ना, कौन सा कथन बड़ा है। जैसे इसमें पहला आपका दिया है, पहला क्या कह रहा है कि 6 - 8 और ब्रैकेट में दिया है, गुणा इसका है, दिया है गुणे में -10, है ना, तथा यहाँ पे फिर तथा 6 गुणे -8 गुणे -10 आपका ये दिया है, ठीक है। तुलना करके बताना कि कौन सा कथन आपका बड़ा है। देखो 6 - 8, इसका मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे -2 गुणा करना है -10 के साथ, ठीक है। तथा तुलना करना, कंपेयर करना दोनों में, 6 का गुणा यहाँ पे ऐसे कर देना, तो 6 गुणे, अब देखो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे अभी ऐसे लिख लो, फिर कब बताते हैं, रुको, -10 ऐसे पहले उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 का गुणा 10 में करोगे कितना होगा, 10 दूना 20 और माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये आपका +20 आ गया। तथा अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, माइनस माइनस प्लस, 8 धाम में 80, तो 6 गुणे कितना होगा, 8 धाम में 80। अब देखो क्या करना है, तो इसका 20 आ गया, तथा इसका कितना है, 8 6 48, 480। तो देखो दोनों में बड़ा कौन सा है आपका, तो ये इसका 20 आया है, ये आपका 480 आया, तो इसका मतलब जो आपका कथन बड़ा है दोनों में से, यही वाला आपका कथन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, उत्तर में से लिख सकते हो, उत्तर में से क्या कि 6 गुणे -8 गुणे -10, ये आपका आंसर क्या है, यही है आपका। पूछ रहा कौन सा कथन बड़ा है, तो आपका यही कथन बड़ा है, ठीक है। ऐसे करना है। आगे एक सवाल और दिया है, जैसे -2 -5, उसको भी कर ले जाओगे आप लोग। मिटा दे रहे हैं।
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग गुणा करना जानते हो, टेबल याद है, प्लस माइनस शून्य के गुणन के नियम और उसके बाद गुणन के नियम जो भी बताया गया, संख्या रेखा पे कैसे संख्याओं को इधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे ऐसे ही दिया है कि संख्या रेखा द्वारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे देखो क्या दिया है कि पांचवा दिया है, पांचवा क्या कह रहा है कि संख्या रेखा द्वारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से आपका पहला दिया है, पांचवे का पहला, इसमें आपका सवाल है, पहला क्या दिया है कि -7 ऐसे गुणा करना आपका 2 के साथ। तो -7 का जब गुणा करोगे तो वैसे ही आपको बताएं हैं, प्लस का गुणा माइनस के साथ या माइनस का प्लस के साथ, तो आपका रिजल्ट में क्या आता है, माइनस ही आता है। तो माइनस, इसका मतलब यहाँ पे तो लग गया 7 दूनी 14, -14 आपका ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन कह रहा संख्या रेखा द्वारा, है ना, संख्या रेखा द्वारा, तो आपका ऐसे ही कर सकते हो आसानी से। और इसी में एक और दिया है, इसी का दूसरा है, जैसे -5 गुणे 3 दिया है, इसका मतलब कितना होगा, -15 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, देखो आगे क्या दिया है आपके। जैसे इसमें आगे का आपका सवाल दिया है कि क्या है कि यदि आपका एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है,